हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद आर डे 6 का चैलेंज, राइट? तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा है डे नंबर 6. होप यू गाइज आर रेडी विद इट. पहले आपसे आपका हालम चालम पता करें, है ना? तो मैंने आपको कुछ चीज़ें करवाई हैं, है ना, जैसे पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, राइट? तो अब ये काम आपका डन डनाडन हो चुका होगा, आपने कवर कर लिया होगा. देन ओनली वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद दिस वन. तो एकदम दिल से आवाज़ आनी चाहिए ताकि मुझ तक पहुंच जाए कि आपने कवर कर लिया है एंड नाउ यू गाइज आर रेडी फॉर डे 6 का चैलेंज. तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं. डे 6 में हम करने वाले क्या हैं? मोस्टली बच्चों को ये पता चल चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं ना, क्योंकि चैप्टर का भी सीक्वेंस ही ऐसा चल रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको पता ना चले. तो चलिए ज़रा, जब आपको पता चल ही गई है, बात जब बाहर आ ही गई है, तो चलिए हम ज़रा आपसे बातचीत के क्रम में बताना शुरू करें कि टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. मतलब आज जो आप अपना डे बनाने वाले हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ बनाने वाले हैं. मतलब आज का आपका जो कंप्लीट लाइक ध्यान होगा वो इस चैप्टर को कवर करने में ही रहना चाहिए, राइट? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? तो चलो जी ज़रा देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में. अब ये थोड़ा सा लीक से हटके है. मतलब इसमें मैं नहीं बोलूँगी आपको कि वी आर हैविंग डायरेक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ पेरियोडिक क्लासिफिकेशन. नो, आपके सामने डायरेक्ट सिग्निफिकेंस अब नहीं है, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है. देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट ट्रेंड क्या होता है, देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है. यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में येस इट इज़ हैविंग रिलेशन विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, राइट? और अभी इसके लिए सबसे पहले तो हमें जानना होगा थोड़ा. अब चलते हैं बातचीत ये तो हो गया, आपको पता तो चल चुका है कि हम करने वाला क्या है, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इसमें करोगे क्या क्या, है ना? तो अब आप ये मत बोलना मैम आपने बता रखा है शॉर्ट क्वेश्चन, वैसा नहीं है. एवरी टाइम आई एम नॉट डूइंग, ठीक है? तो ईच एंड एवरी टाइम इफ आई एम कमिंग फॉर 10 to 15 minutes विद यू, इट मीन्स समवेयर आई एम गोइंग टू रिकैपिटुलेट इट इन योर माइंड कि आपको ये चीज़ें करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है. जस्ट लाइक दैट इफ समवन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इफ योर टीचर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, वो जैसे आपको ये चीज़ें बता रहा होगा, समझ लो उसी तरह से वर्चुअली समवन इज देयर टू गाइड यू अप, राइट? तो आप ये थोड़ा ध्यान लेके चले. अगर आप मुझे मानते हैं मेंटरशिप में तो आप मुझे ही पूरे जर्नी में मानो. आप किसी भी पर्सन को मान लो, ऐसा नहीं है आप किसी और पर्सन को मान रहे हो, आप उसी को मानो. फिर बीच बीच में ऐसे मूवमेंट नहीं करो, इससे क्या होगा, आपकी जर्नी खराब हो जाएगी. हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं है. तो इसीलिए ध्यान रखो कि अगर आप सोच रहे हो यू आर इनटू इट कि मैम जो बता रहे हैं वही कर रहे हैं, तो प्लीज एंड प्लीज स्टिक टू इट ओनली. देन डोंट स्टार्ट मूविंग इधर एंड इधर कि मतलब अब मुझे थोड़ा देखना है ये वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी क्या हो रहा है, थोड़ा मन कम लग रहा है, ऐसा ना करें. तो सुबह सुबह हो चुकी है, चाय कॉफ़ी तैयार है या ल्यूक वार्म वाटर तैयार है, और उसके साथ हमारा होने वाला क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जर्नी शुरू करने वाले हैं. बच्चों आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानने से पहले आपने पढ़ा क्या होगा, एडिशन कंपाउंड. एडिशन कंपाउंड के अंदर टू पार्ट्स में आप लोगों ने क्या सुना होगा, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे घर का, और दूसरा कौन होगा, डबल सॉल्ट. तो आपको ये चीज़ें याद है बच्चों. बस अब यहाँ पे कहानी शुरू होने वाली है. अभी भाई डबल सॉल्ट वही वो पोटाशियम वाली बात, एग्जाम्पल वहाँ पे रख लो, मोर सॉल्ट का एग्जाम्पल रख लो, वही सब वो क्या डबल सॉल्ट है ना. अब उसके बारे में अभी डिटेल नहीं कर रहे हैं. मैंने आपको बताया कि अभी आपका साथ तो इसी में देंगे कि आपको चैप्टर्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके वीडियोस तैयार कर रहे हैं, सो दैट अब डे 6 का चैलेंज मोस्ट प्रिडोमिनेंटली 1 or 2 days में आपके पास पहुँचने वाला है. सिर्फ यही, उस वक्त मैं ये नहीं बोलूँगी आपको ये करना है, उस वक्त आपके पास वो चीज़ें जाएंगी कि मैंने क्या करवाना है, राइट? तो चलिए जी ज़रा देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जर्नी. तो इसमें हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं और हमारे पास ये इतनी सारी चीज़ें हैं. तो इतनी सारी चीज़ें हैं नहीं एक्चुअली, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, तो ये सब एक आपके लिए मजाक नहीं है,
राइट ये सबको रिकैपिटुलेट करना है, मजाक ये नहीं कहना, कह दो कि ये मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो चले 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 हम लोग आगे काम करना शुरू करते हैं। बच्चों मैंने आपको बोला एडिशन कंपाउंड, मतलब समझ लीजिए एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, एक हो गया डबल सॉल्ट। थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पे पता कर लेना होगा, थोड़ा सा राइट। अब आ जाए टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज में देखो नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। अब आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो, आपको पता भी चल चुका हो, तो चलिए ज़रा देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, K4FeCN6 राइट। अब इसमें बोला जा रहा है विच इज सेंट्रल मेटल एटम, इसमें से सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है। तो सेंट्रल मेटल एटम को ढूंढने चलते हैं। डी ब्लॉक का जो एलिमेंट रहेगा बेटा, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट रहेगा इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम राइट। ये हो गया हमारा CMA राइट। अब हमारे पास आ गया लीगेंड, लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर राइट। अब ये क्या है बेटा, यहाँ पे लीगेंड है। अब मैं आपको एक अच्छी बात बता दूँ, आ जाइए, ये हमारा क्या कहलाएगा, लीगेंड कहलाएगा, ठीक है। अब लीगेंड भी हमारे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, इजंट इट। तो चलिए जरा देखते हैं कि लीगेंड भी कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चाएं करने शुरू करते हैं। तो लीगेंड, आपको एक एक लीगेंड और हर लीगेंड के एग्जाम्पल्स आपको कवर करने हैं। There is no point in talking about the definition. The definition is only like to that point कि आपको बस और बस वहाँ से उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है डेफिनेशन में। आ जाओ जी, सबसे पहला तुम्हारे पास वहाँ पे लीगेंड का पार्ट है, मोनोडेंडेट। फिर क्या बोल देंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास, बाइडेंडेट। फिर हम क्या बोल देंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास, पॉलीडेंडेट। और कौन से टाइप तुमने पढ़े हैं, तुमने पढ़ रखा है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, एम्बीडेंडेट। फिर क्या पढ़ रखा है तुम लोगों ने, शिलेटिंग लिगेंड। फिर क्या पढ़ रखा है तुम लोगों ने, फ्लेक्सीडेंडेट। अब बताओ भैया, इन सब के एग्जाम्पल दिमाग में बिल्कुल अच्छे से टिप ऑफ टंग पे तुम्हारे आ जाने चाहिए, बिल्कुल माइंड में भी स्ट्राइक करना चाहिए। ओके ये होगा इथाइलिन डायमंड, ओके ये किस में आएगा, EDTA ये किस में आएगा, ठीक है ना। शिलेटिंग लिगेंड उसके एग्जाम्पल में क्या होता है, रिंग वाला फॉर्मेशन किस में होता था। ऐसे माइंड लगाओ कि मतलब कहाँ क्या होता था, ओके मुझे पूछा जाएगा तो मैं कैसे कर लूँगा। लीगेंड का मतलब ही क्या होता है, कितने डोनर सेंटर्स हैं, किसके अंदर कितने डोनर सेंटर हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर, मतलब मोनो बोल रहे हैं मतलब सिंगल डोनर सेंटर है, वहाँ पे डोनर एटम की बात करते हैं, बाई की बात कर रहे हैं तो 2 होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रिजुविनेट करो कि मुझे याद आ रहा है, बस याद आ गया मैम, बस आप समझ नहीं रहे हो बात, आ गया याद। आ जाओ जी। सो कोऑर्डिनेशन स्फेयर, अब आपकी दुनिया जाएगी कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे। भैया कोऑर्डिनेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ देख रहे हो ना, यही तो था कोऑर्डिनेशन स्फेयर। आयनाइजेशन स्फेयर, बाहर और बाहर ना अंदर, मतलब आयनाइजेशन स्फेयर इसे हम बोल रहे हैं, अंदर वाले को हम आयनाइजेशन स्फेयर नहीं बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। फिर आ जाता है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर, नेबरिंग एटम। सिंपल सी बात है, नेबरिंग एटम कॉपर है, कितने के साथ वहाँ पे आपके सामने अगर कंपाउंड बना रहा है कितने हैं, तो नेबरिंग एटम को हम यहाँ पे काउंट करते हैं, राइट बच्चा। चलिए जी, यहाँ पे आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा यहाँ पे, वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, अब वर्नर्स थ्योरी में क्या बोलना है, वर्नर्स थ्योरी में आपको प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, अगर आपको और भी थोड़े अच्छे से याद आ रहा हो तो उसका रिलेशन, किसका रिलेशन कोऑर्डिनेशन नंबर से है, किसका रिलेशन ऑक्सीडेशन नंबर से है, और क्या करोगे बस। मतलब प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, राइट, सेकेंडरी वैलेंसी, राइट, ये कर लेना है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको कवर करना है। अरे माइंड में चल रही है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें चलनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे को जो कॉन्सेप्ट करना है वो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे हम बोलते भी हैं सिज्विक रूल, सिज्विक रूल, ठीक है ना। इसमें सिज्विक रूल याद करो, एक ही फॉर्मूला होता था, है ना, बस उस फॉर्मूले से काम करना है आपको। नॉमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रूल्स पढ़ना है, रटना नहीं, याद रहे। इसका मतलब वी हैव टू ओनली स्टिक टू क्वेश्चंस। वंस यू आर डन विद द रूल्स, सारे रूल्स आप कर लोगे, देन गो फॉर क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चन कर लो आप, अगर 10-20 क्वेश्चन कर लेते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपका वापस से रिविजन हो जा रहा है, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नॉट ऑफ सेम टाइप्स। आओ जी, हा, आइसोमेरिज्म आ चुका है। आइसोमेरिज्म आपको ही पता है बच्चों। आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने टाइप के आइसोमेर्स हैं बेटा, 2 तरह के आइसोमर्स हैं, वेरी गुड। एक तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर, है ना। 2 तरह के आइसोमर है। अब देखो यार, स्टीरियो आइसोमर तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान होगा, क्योंकि आपके पास आता ही है। अगर हम स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं, इसका मतलब ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो चलिए ज़रा हम अगले पेज को, यहाँ पेज की बचत ना करें, ठीक है, हम चलते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे है क्या।
ठीक है। तो चलो 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 स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं। आइसोमेरिज्म में माइंड में चलाना शुरू कर दो भैया। आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल है ना, इसमें आपके पास आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, याद करो याद करो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स कवर करने हैं, बस 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 सबके एग्जाम्पल्स, बिकॉज इफ समवन इज गोइंग टू आस्क यू ना, तो वहाँ आपको ये चीज़ें पता रहना चाहिए कि मेरे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन किसका आइसोमर बनेगा, है ना। पता ही नहीं रहेगा फिर तो डिफिकल्ट रहेगा, है ना। आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, फिर क्या बोलोगे, लिंकेज, एंड देन क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म। तो ये चारों आइसोमर आपके सामने स्ट्रक्चरल के हो गए। उसी तरह से अगर स्टीरियो की बात करोगे तो स्टीरियो में भी तुम्हारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं, वन इज ज्योमेट्रिकल एंड अनदर वन इज योर ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में तो आपको पता ही है कौन कौन से, सिस ट्रांस वाले। इसमें एक काम एक अच्छा करना बच्चों, जो लिंक से हटके हम करेंगे वो है आपको फेशियल और मेरिडोनल। ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर से कर लेना, है ना, फेशियल और मेरिडोनल वाला कॉन्सेप्ट जरूर से कर लेना। फिर एंट्री कर लेना ऑप्टिकल में, बस करते रहना हो जाएगा। वंस डन विद ऑप्टिकल यू विल कम अक्रॉस अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट है ना, तो ट्रांस इफेक्ट अलग से कर लेना है, ये भी हमारा 3 स्टार है। तो ट्रांस इफेक्ट आपको कवर कर लेना है, ठीक है ना। ये छोटा सा बात आपको ध्यान रखने जाना है, तभी काम होने वाला है। तो चलिए जी जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके सो हम लोगों ने काम करा, काफ़ी काम करा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, मतलब हमने यहाँ पे आइसोमेरिज्म की बात करी, हमने ट्रांस इफेक्ट की बात कर ली, ठीक है जी। इसको बार बार ना ऐसे पकड़ के करना पड़ता है कि भाई मुझे पेन दो। देन वी विल कम अक्रॉस वीबीटी। वीबीटी का कॉन्सेप्ट वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। चाय खत्म हो गई या कॉफ़ी ख़त्म हो गई, या जो गर्म पानी पी रहे थे ल्यूक वार्म वाटर ख़त्म तो नहीं हो रहा है, तो बस हमारी बातें भी ख़त्म होने वाली है, टेंशन कहाँ लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता है बेटा केमिकल बॉन्डिंग आपने कर रखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी मैंने वैसे बता ही रखा है वीबीटी सीएफटी में, मेनली सीएफटी में का तो वीडियो आपको प्रोवाइड करना ही है मुझे, ताकि एक बार 1 शॉट रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए। देन ऑल्सो आप बोलोगे तो वीबीटी का भी मिल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, वीबीटी का भी हम कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। पूरे चैप्टर का थोड़ा सा डालना टफ है ना, क्योंकि आप भी समझ रहे हो अभी आपका सोर्स नहीं मैं बदलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ऐसी एक हैबिट से बैठ जाए कि आप बैठे हो 2-2 घंटे यहीं बैठे हुए हो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। आप अपने नोट्स जहाँ जो पढ़े हुए हो उसको करो, राइट। लेकिन फिर भी यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कोई वर्ड टॉपिक लगता है, कोई ऐसा लाइक आपको लग रहा है कि आपको समझ आपके नोट से नहीं आ रहा है, तो यू कैन गो फॉर इट, वो आप वहाँ पे काम करवा सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग वाला ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े बहुत आपको कुछ नोट पॉइंट वगैरह अलग से लिखवाया करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ जैसे वाटर है, अमोनिया है, कुछ केसेस ऐसे कब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, कब वो वीक लिगेंड की तरह काम कर रहा है, थोड़ा वो बताना पड़ेगा इन सब कंडीशन में। बस आपको नोट पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखने पड़ेंगे, काम हो जाएगा। और मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ही बात करूँगी कि बच्चों इस पर थोड़ा ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देना है, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो अगर आप देखें फिर हमारे पास क्या आता है, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसका मतलब इसमें आपको 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे दिमाग में चलते रहना चाहिए, दूसरा हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। इसके अलावा आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इसका एक फॉर्मूला रहेगा, वो आपको कंप्लीट करके ही निकलना है आगे, वो उसको छोड़ना नहीं है। देन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला भी पता है हमारे को, √n × n+2, तो वो लगा के आप यहाँ पे निकाल सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट में निकाल सकते हो बहुत आसानी से। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन CFT से आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। तो आप इस पे काम करेंगे, CFT के अंदर T2G एंड EG कैसे स्प्लिटिंग होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसकी एनर्जी कम होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑपोजिट होती है, इसीलिए बोल रही हूँ दिमाग लगाओ भैया, ठीक है। आ जाओ, अगला है जॉन टेलर इफेक्ट। ये है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब अनसिमेट्री एंड अनसिमेट्री। थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो हमारा 1 शॉट तैयार होगा ही, ठीक है ना। लास्टली वी हैव ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड में आप भी जानते हो जैसे सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन से होंगे, पाई बॉन्ड से हैं, जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा आपका, लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ना, विल्किंसंस कैटलिस्ट, ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास रहेंगे। इन एग्जांपल्स को अच्छे से कवर कर लेना है, इनके फॉर्मूलेज वगैरह भी अच्छे से कवर कर लेना है, ऐसे मत रुको जाना, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा आपके पास करना क्या क्या है वो चीज़ हमने आपको बताया, ठीक है ना। ये आपका डे वाइज चैलेंज है। अब हमारे पास जानते ही हो 2-3 दिन
हमारा होगा, जिसके अंदर वी विल बी एंटरिंग इनटू फुल टूस रिवीजन, है ना, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अब आपने अपनी तैयारी कर ली है, आपके जो भी पार्ट्स बच गए उसको करो, प्लस अब मुझे सुनो, अब सच में मुझे सुनो, ठीक है ना। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तो तब तक आप एंट्री कीजिए। अब चाय कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी होगी, है ना, या ल्यूक वार्म वाटर ख़त्म हो चुका होगा, तो पढ़ाई के लिए बैठ जाएं मज़े से। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपको, आप देख भी पा रहे होंगे ये सारा काम, क्योंकि 12th का कॉन्सेप्ट है तो इतनी एनर्जी लगेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बोर्ड के लिए भी कवर कर ही रहे होंगे, या कि जो बच्चों ने पहले कर रखा है तो वो भी अच्छी बात है, उन्होंने बोर्ड के हिसाब से तो कवर करा ही होगा। तो चलिए अब हमारे पास आ ही जाता है कि ये सारा काम करने के बाद इस बार आपको पूरे चैप्टर के अंदर ऐसा नहीं है पीरियोडिक टेबल लगा के बैठना है, इस बार नहीं बैठना है। तो इस बार हमारा क्वेश्चन कितना जाना चाहिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी जानी चाहिए, जो कि कंप्लीट नहीं होगा ये गारंटेड है कल के लिए आपके पास। तो कल के लिए हमारे पास रहेगा, हम आपको टाइम प्रोवाइड करेंगे सो दैट आप वहाँ पे अच्छे से कवर कर पाए, ठीक है ना, क्वेश्चंस वाला पार्ट। तो इसको अगर छूट भी रहा हो तो टेंशन मत लेना इसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट, ठीक है ना। PYQs वाला करना क्या है, एटलीस्ट नोट डाउन कर लेना, PYQs ये पार्ट आपको कवर करना है, ठीक है ना। हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रूल्स वगैरह पे देना है, जैसे आयुपैक नॉमेनक्लेचर के रूल्स वगैरह क्या है ना, लिगेंड के एग्जाम्पल क्या हो गए, वर्नर्स थ्योरी में आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो आपको बिल्कुल आना चाहिए यार, ये सब तो बात भी नहीं मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, वो भी कॉन्सेप्ट आपको डाला जा सकता है डायरेक्टली। एंड VVT एंड CFT तो मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, जिसमें CFT तो मतलब अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये काम हमारे को क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला है। इस बार शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक आपके पास रिविजन नोट्स तो रहना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्प नोट्स। तो वो क्रिस्प नोट्स आप अपने पास रख लें, ठीक है ना, रिवीजन फॉर्म में। लाइक आपके पास ज़्यादा नहीं, 10 लाइन के तैयार ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं तैयार होगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको वन शॉट में नहीं हो रहा होगा, उनको आप ज़रूर से मेंशन कर लें, वही आपको नेक्स्ट जो अगला हमारा वापस से स्लॉट आएगा उसमें हमारे को रिवाइज करने बैठना है। मैं ये सब चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं आपको डे वाइज प्लान दे रही हूँ तो ऑफकोर्स मेरे डे वाइज प्लान में ये भी बीच में आएगा ही आएगा कि टुडे यू हैव टू गो विद ओनली शॉर्ट क्रिस्प नोट्स व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। और वॉट एवर द रेमिनेंट पार्ट इज देयर, कुछ बच गया है तो वो करना है। तो इसीलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ इसको हल्के में ना लें, इस पर काम करना ही करना है। तो आप प्लीज़ अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या, ठीक है। ऐसा आप भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और आप एकदम चिल मार के पढ़ाई करना शुरू कर दे। नेक्स्ट डे फिर हम आते हैं आपके सामने डे नंबर 7 का चैलेंज लेके। अब डे नंबर 7 में सोचना है क्या, ठीक है ना। सो बाय बाय।